कांगड़ा जिला और नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए गर्व का पल है। छोटी पंचायत कोट पलाहाड़ी के होनहार युवा नितिन धीमान ने सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडेंट बनकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नितिन धीमान ने एसएसबी अकादमी भोपाल में 52 सप्ताह का कठिन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने शारीरिक, मानसिक और अनुशासनात्मक चुनौतियों का डटकर सामना किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट फायर ऑफ द बैच के सम्मान से भी नवाजा गया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद जब नितिन अपने गांव कोट पलाहाड़ी पहुंचे तो गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और नारों के साथ ग्रामीणों ने अपने बेटे का भव्य स्वागत किया। नितिन के पिता रिटायर्ड प्रिंसिपल जगदीश धीमान ने इसे परिवार के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह सफलता बेटे की कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। वहीं क्षेत्र के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने भी नितिन को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आज हमारी ग्राम पंचायत कोट पलाड़ी का नौजवान साथी नितिन असिस्टेंट कमांडेंट एसएसबी में बनकर जो आज अपने घर आया है, उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैं उनके यहाँ पर, उनके घर, उनके गांव पहुँचा हूँ। इस खुशी के मौके पर हमारे साथ हैं हमारे यहाँ के स्थानीय पंचायत के प्रधान जय जी, हमारे उप प्रधान जी, हमारे पूर्व की हमारी प्रधान रही नीना जी और काफ़ी तादाद में हमारे यहाँ पर गांववासी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। ऐसा खुशी का मौका अपने गांव के लिए, अपने नूरपुर के लिए, हमारे अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। जब कोई नौजवान साथी एक अच्छी ऊंची पदवी के ऊपर जाता है तो बाकी युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे बढ़कर सेना में अपनी देश की सेवा के लिए आगे आएं। इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे। थैंक यू। आज हमारी ग्राम पंचायत कोट पलाड़ी में बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक नौजवान बेटा जिसका नाम नितिन कुमार है, वो एसएसबी में लेफ्टिनेंट अपने कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट की पदवी पर से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जो है वो आज घर में आए हैं। तो हमारे माननीय श्री रणवीर सिंह निक्का जी विधायक भी जहां पर पधारे हैं और इन्होंने भी इनको शुभकामनाएं दी हैं। मैं भी इनके परिवार को, इनके माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने समाज के जो है प्रेरणादायक बनते हैं। तो हमारे और भी जो बच्चे हैं इनकी प्रेरणा लेकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और अच्छे बन करके जो है वो इस समाज की सेवा करें, तो बड़ी बहुत ही खुशी की बात है। मैं इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी पंचायत का जो है वो, हमारी पंचायत में भी गर्व की बात है कि ऐसे बच्चे जो हैं जहाँ से निकले हैं, तो हम इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। आज का दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है कि आज बेटा जो है एक फौजी अफसर बन कर के घर में आया है। तो इसके लिए मेरे सगे संबंधी, इलाका निवासी, स्थानीय अपने एमएलए साहब, पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि थे वो सब इसमें शामिल हुए। सबसे पहले मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, विशेष तौर पर अपने इलाका निवासियों का, जो कि बारिश के मौसम में भी उन्होंने जहाँ पर आकर के हमारे इस एक किस्म का जो उत्सव है हमारे लिए, उसकी शान बढ़ाई है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, 19 तारीख को, इसी महीने 19 तारीख को, मतलब 19 जनवरी को मैं भोपाल गया था। इनविटेशन आया था मेरे को फौज की तरफ से, तो मेरा परिवार भी गया था। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये मेरे को
बड़ा गर्व महसूस हुआ जब बेटे को वहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया। और वो अवार्ड भी ऐसा होता है फौज में, शूटिंग और शूटिंग फायरिंग, जो कि बहुत बड़ा इनाम होता है। और दूसरी बात मेरे को वहाँ ये अच्छा लगा कि हिमाचल से और जिला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से केवल ये एक ही बच्चा था। वहाँ पर जो अपने डीजी साहब थे संजय सिंह जी, जो कि हिमाचल से हैं, वो विशेष तौर पर मेरे से मिले और उन्होंने बड़ा मेरे को मान सम्मान दिया कि चलो हमारे हिमाचल से कोई बच्चा जो है वो यहाँ पर आज एक ऑफिसर बना है। वो डायरेक्टर थे। हाँ, वो अकेडमी के डायरेक्टर थे। वो तो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही खुश हुए। वो मेरे ख्याल ऊना से थे, उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी मेरे को कि वो ऊना से थे। तो आज का दिन हमारे लिए और हमारे इलाका निवासियों के लिए मैं दोबारा एक बार फिर उन सब का धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम था ये लाइव था। 19 तारीख वाला जो इनका पास आउट परेड का जो प्रोग्राम था वो लाइव था। तो सभी इलाका निवासियों ने, सभी लोगों ने ये देखा है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइंस करो। मैंने देखा, मैं एज ए टीचर 23 साल तक मैं टीचर रहा हूँ, उसके पश्चात मैं 5 साल तक प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर रहा हूँ। और मेरा ये तजुर्बा है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती है। माता पिता का जो सहयोग है ना बच्चे के लिए, वही बच्चे को ऊपर लेकर के जाता है। जब तक हम बच्चे को पूरी तरह से टाइम नहीं देंगे तो बच्चा जो है वो उसको फिर वो बड़ा मुश्किल होता है आगे। तो इसलिए मेरा यही संदेश है कि अगर जिस तरह से नितिन कुमार एक आज ऑफिसर बन के घर में आया है, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि विशेष तौर पेरेंट्स को, और दूसरा उसके साथ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसकी जो आजकल का जो माहौल है नशे से संबंधित, उससे बच्चे को पहले बचाया जाए। अगर उसको आप बच्चे को नहीं केयर करते हैं तो बच्चा एक बार उस दलदल में फंस गया तो फिर चाहे बच्चा आपका कितना भी इंटेलिजेंट है वो जीरो हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो इसलिए पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेवारी है। मैं पहले भी ये बात स्कूल में कहता रहता हूँ कि इस ओर जो है वो विशेष ध्यान। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नाम है नितिन कुमार, मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ एसएसबी में, सशस्त्र सीमा बल, दैट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो 2023 का जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में मैं अपेयर हुआ था। तो उसकी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को क्लियर करके मेरी इस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुई थी। फिर उसके बाद मेरी 1 साल की 52 वीक्स की मेरी ट्रेनिंग हुई, फिजिकल ट्रेनिंग, एसएसबी अकेडमी भोपाल, तेंदु अकेडमी में स्थित है। फिर उसको पूरा करने के बाद ये 19 जनवरी को मेरी पीओपी पासिंग आउट परेड हुई और वहाँ से रिलीव किया गया। अब मेरी पोस्टिंग है असम में, बिजनी 54th बटालियन। देखिए, मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल जर्नी नहीं होती। मेरे पिताजी ने मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिसमें हमने पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मेरे पिताजी के साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे आसपास के लोग, हर वे में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। डेवलपमेंट या सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, भले वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो, भले वो एनवायरनमेंट हो, भले वो सपोर्ट हो। तो हर किसी ने जिस वे में पॉसिबल हुआ मुझे सपोर्ट किया, और आज शायद उन्हीं लोगों की, सभी मेरे सगे संबंधी, उन्हीं लोगों की ये दुआ थी, उनकी सपोर्ट थी कि मैं आज असिस्टेंट कमांडेंट बन नियुक्त हुआ हूँ। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मेरे हेल्प में होंगी। हमें एज ए कंपनी कमांडर नियुक्त किया जाता है जिसमें कि 137 पर्सोनल्स की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि
उन लोगों का वेलफेयर कर सकूं। बॉर्डर गार्डिंग का हमारा काम है, तो आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। स्मगलिंग जैसी प्रॉब्लम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी प्रॉब्लम्स, युवाओं की बात कर रहे थे अभी, तो जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं इंडो नेपाल, इंडो भूटान, ये बॉर्डर्स हैं, सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं जहाँ से इनकी स्मगलिंग होती है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से ड्रग्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, और इनका जो नेटवर्क है, उसका जो नोड है मेन, वो नेपाल के थ्रू जो है वो पूरे इंडिया में ड्रग्स की सप्लाई होती है। तो जो मेरा ड्यूटी है, जो एसएसबी का ड्यूटी ऑफ चार्टर है, और एज पर दो ड्यूटीज़ मैं चाहूँगा कि अपने काम को बहुत ईमानदारी से करूँ। उस काम को जब मैं ईमानदारी से करूँगा तो उससे बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट होगा। अगर मैं किसी एक परिवार भी, किसी एक बच्चे को भी नशे से मुक्त करवा पाऊँ, सबसे बड़ा रोल तो मेरे पिताजी का है, क्योंकि मैंने इनको अपना रोल मॉडल देखा है शुरू से। हमारे परिवार में मेरे पिताजी 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो मैंने इनमें जो प्रेम देखा, मैंने सबसे बड़ी बात इनमें ये सीखी कि अपने भाइयों को कैसे सपोर्ट किया जाता है। वही चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बचपन से ही आ गई थी कि दूसरे की हेल्प करने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। और दूसरे की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज चाहिए, आपके पास पावर चाहिए, आपके पास पोस्ट चाहिए। तो बस उसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए मैं मेहनत करता रहा, और आज भगवान ने वो मुझे पोजीशन दी। अब बस इसका यूज़ करके मैं लोगों का भला करूँगा, और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, आई थिंक दैट इज़ बेस्ट टू लिव अ लाइफ। थैंक यू वेरी मच। ओके।